गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं हिना शेख आप सभी का मैथ्स की क्लास में स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम कर रहे थे अध्याय 1 जिसका नाम है संख्याएं। संख्याओं में हमने किया कि किस प्रकार से हम 5 अंकों तक की संख्याओं को लिख सकते हैं। संख्याओं का विस्तारित रूप यानी कि एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना, बिना पुनरावृत्ति किए संख्याओं को बनाना। उसके बाद में हमने किया कि किस प्रकार से हम संख्याओं को शब्दों में लिख सकते हैं। आज हम करेंगे कि कैसे हम संख्याओं का स्थानीय मान निकाल सकते हैं और संख्याओं की तुलना कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज की क्लास। स्थानीय मान। स्थानीय मान क्या होता है बच्चों? स्थानीय मान किसी संख्या को निरूपित करने की वह प्रणाली जिसमें किसी अंक का मान इस बात पर निर्भर करता है कि संख्या में उसका स्थान कहाँ पर है। स्थानीय मान संख्याओं को निरूपित करने की वह प्रणाली जिसमें किसी अंक का मान इस बात पर निर्भर करता है कि संख्या में उस अंक का स्थान कहाँ है। जैसे अगर हम विस्तारित रूप से किसी संख्या का स्थानीय मान ज्ञात करते हैं तो मेरे पास यहाँ पर संख्या है 85,240। अगर मैं इसका विस्तारित रूप लिखती हूँ तो मेरे पास आएगा 80,000, 5,240 और 0। अब अगर मैं इसका स्थानीय मान निकालती हूँ तो यहाँ पे अगर मैं अंक 8 लेती हूँ तो 8 का स्थानीय मान कितना होगा? 80,000। क्योंकि अंक 8 के बाद कितने अंक है? 1 2 3 4 4 अंक है ना, तो ये आ गए 4 0 80,000। 5 का स्थानीय मान 5,000, 2 का स्थानीय मान 200, 4 का स्थानीय मान 40 और 0 का स्थानीय मान 0। ठीक है बच्चों, लेते हैं अगला सवाल। इसी प्रकार अगर हम 20,845 का स्थानीय मान ज्ञात करते हैं तो यहाँ पर 2 का स्थानीय मान क्या होगा? 20,000। 0 का स्थानीय मान 0। 0 का आगे कितने अंक है बच्चों? 3। अगर मैं 0 को आगे 3 0 लगाती हूँ तो भी उनकी वैल्यू क्या रहेगी? 0। 8 का स्थानीय मान 800, 4 का स्थानीय मान 40 और 5 का स्थानीय मान 5। ये हो गया 20,845 का स्थानीय मान। चलिए लेते हैं अगला सवाल। अब हम संख्या 59,264 में 9 व 6 का स्थानीय मान ज्ञात करते हैं। बच्चों, यहाँ पे अगर मैं 9 का स्थानीय मान निकालती हूँ तो बच्चों आप खुद देखिए, अंक 9 के पीछे कितने अंक है? 3। तो यहाँ 3 0, तो 9 का स्थानीय मान हो गया 9,000। 6 का स्थानीय मान 6 के आगे बच्चों कितना अंक है? 1, तो ये हो गया 60। तो 6 का स्थानीय मान हो गया 60। ये था बच्चों कि किस प्रकार से दी गई संख्या का हम स्थानीय मान ज्ञात कर सकते हैं। अब लेते हैं कि किस प्रकार से हम संख्याओं की तुलना कर सकते हैं। संख्याओं की तुलना करना। 2 तरह से तुलना कर सकते हैं हम संख्याओं की। पहला, जिसमें अंकों की संख्या बराबर नहीं हो। जैसे अगर हमें एक संख्या 4 अंक की दे रखी हो और इधर दूसरी संख्या कितने अंकों की दे रखी हो?
5 अंकों की दे रखी हो, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? जाहिर सी बात है, जिसमें ज़्यादा अंक होंगे वो संख्या ज़्यादा बड़ी होगी। ये तो हो गया जिसमें अंक बराबर नहीं हो, तो हम उसका बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं कि कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी बड़ी है। तो हमारे लिए तुलना करना क्या हो जाता है? बहुत ही आसान। यही अगर दोनों अंकों की संख्या बराबर हो, जिसमें अंकों की संख्या बराबर हो, उसमें हम क्या करेंगे? बाएं से दाएं क्रमशः 10,000, हजार, सैकड़ा, दहाई और इकाई के स्थानों पर लिखे अंकों की तुलना करके छोटी या बड़ी संख्या ज्ञात करते हैं कि हमें उनकी पहले उनका मान देखना है कि वो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 ये होता है। तो हम यहाँ बाईं ओर से स्टार्ट करेंगे। बाईं ओर क्या होता है? 10,000। तो हम 10,000 से देखना शुरू करेंगे कि 10,000 की जो घर है या जो मान है उस पर कौन सा अंक आया है। फिर हजार का जो है वो तुलना करेंगे कि हजार पे कौन कौन सा आया है। सैकड़ा के वाले जो अंक है उसकी तुलना करके ज्ञात करेंगे। आइए देखते हैं कुछ सवाल। जैसे यहाँ पर बच्चों एक 5 अंक की संख्या है और एक 4 अंकों तक की। ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000। 5 अंकों तक की संख्या, 4 अंकों तक की संख्या। तो हमें पता चल चुका है कि बड़ी संख्या कौन सी है। तो ये वाली संख्या जो है ये बड़ी संख्या हो गई। ठीक है बच्चों, अब आता है कि जिसमें अंकों की संख्या क्या हो? बराबर हो। तो बच्चों उसके लिए मैंने क्या बोला था? हम कहाँ से शुरू करेंगे? 10,000 से शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों 10,000 पे यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है। दोनों जगह 3-3 है बच्चों, तो ये दोनों क्या हो गया? बराबर हो गया। हजार पे यहाँ पे 8 है, यहाँ पर भी 8 है, तो ये भी लेवल बराबर हो गया। सैकड़ा पे यहाँ पे 4 है, यहाँ पर भी 4 है, तो ये भी बराबर हो गया। यहाँ पे दहाई पे 2 है और यहाँ पे 7 है। ये बच्चों क्या हो गया? दोनों अलग अलग अंक हो गए। एक पर दहाई पर 2 है और दूसरी संख्या में दहाई पर 7 है। अब इसमें से बच्चों हमें पता है कि छोटी संख्या कौन सी है और बड़ी संख्या कौन सी है। जो छोटी संख्या है वो 2 है और जो बड़ी संख्या है वो 7 है। तो बड़ा नंबर भी कौन सा वाला आएगा बच्चों? 7 वाला। तो ये संख्या क्या हो गई? बड़ी, और ये वाली संख्या क्या हो गई? छोटी। ठीक है बच्चों, ये तो हो गया कि किस प्रकार से हम संख्याओं की तुलना कर सकते हैं। आइए देखते हैं कुछ और भी सवाल। ये 2 क्वेश्चंस दे रखे हैं बच्चों यहाँ पे। आइए देखते हैं कि इनमें से कौन सी संख्या बड़ी है। पहली है 45,892, तो मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया। ठीक है। दूसरी है 45,879, ये हो गया। अब बच्चों इन दोनों संख्याओं की तुलना करके पता करते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है। दोनों पे 10-10 हज़ार पे 4-4 का अंक है, हजार पे 5-5 का अंक है, सैकड़ा पे 8-8 का अंक है। ये सब क्या हो गए बच्चों? बराबर हो गए। यहाँ पे दहाई पे 9, यहाँ पे 7 है। यहाँ पे ये दोनों क्या हो गए? अलग अलग हो गए। अंक 9 और अंक 7, इनमें से बच्चों हमें पता है कि 9 अंक सबसे बड़ा है। ठीक है, तो बड़ी संख्या कौन सी हो गई? ये वाली, जिसमें बड़ा अंक आ गया। और छोटी संख्या ये वाली। लेते हैं अगला सवाल। ये है 25308, यानी कि 80,352। दूसरी संख्या है 32508, 80,523। 10,000 पे बच्चों 8-8 का अंक बराबर है, 0-0 का बराबर है। यहाँ पर 3, यहाँ पर 5। लेते हैं इनको यहाँ पे, ये सैकड़ा वाली जगह पे 3 और 5। इनमें से बच्चों बड़ी संख्या कौन सी है? 5 बड़ी है, तो नंबर भी कौन सा बड़ा हो जाएगा? 5। तो ये हो गई बड़ी संख्या और ये हो गई छोटी
संख्या। आया बच्चों समझ में? लेते हैं कुछ और सवाल। जैसे अगर हमें संख्याओं की तुलना करनी है तो हम कौन सा वाला चिन्ह लगाते हैं? ये वाला चिन्ह शो करता है कि यहाँ पर संख्या क्या है? बड़ी है। जहाँ पर बच्चों ये दोनों लाइन आके मिलती है या ये बंद होता है, यहाँ पर कौन सी संख्या आती है? छोटी। ठीक है बच्चों। जैसे बच्चों यहाँ पर ये 4 अंक की संख्या है, ये 4 अंक की, ये 5, 5 और 5 अंकों की संख्या है। तो पहले तो हम अंकों से संख्याओं की तुलना करेंगे। 4 अंक की संख्या क्या हो गई बच्चों? छोटी हो गई, तो वो पहले आएगी। अब देखते हैं कि यहाँ पे 4 अंकों की 2 संख्याएं दे रखी है, उसमें से कौन सी संख्या छोटी है? अगर हम इन्हें छोटे से बड़े के क्रम में लिखें तो मैं यहाँ पर इनको छोटे से बड़े के क्रम में लिखती हूँ। तो मेरे पास ये नंबर है 1000 पे 7, 7 बच्चों बराबर है सैकड़ा पे यहाँ 2 है, यहाँ भी कितने हैं बच्चों? 2, 2। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6। ये बच्चों संख्या क्या हो गई? बड़ी संख्या और छोटी संख्या में अंतर। जैसे छोटी संख्या हो गई 7, 2, 5, 0। ये छोटी हो गई किससे? 7, 2, 6, 5। ठीक है बच्चों। और इन दोनों के बीच में मैंने ये वाला चिन्ह लगा दिया। जो संख्या बड़ी है वहाँ पर ये खुले हुए और जहाँ पर ये दोनों लाइन मिलती है वहाँ पर छोटी संख्या। अगली संख्या देखते हैं बच्चों, 5-5 अंकों की संख्या। ये 10,000 पे 4 है, यहाँ पे भी 10,000 पे 4 है, यहाँ पे 10,000 पे 6 है। तो छोटी संख्या कौन सी हो गई बच्चों? 4 अंक वाली। लेते हैं 4 अंक वाली। अब ये 4 और ये 4 तो बच्चों बराबर हैं। यहाँ पे 5, यहाँ पे 8। तो छोटा क्या होता है बच्चों? 5 छोटा होता है, ये 8। 5 छोटा होता है तो 5 ले लेते हैं। नेक्स्ट है 4, 8, 7, 5, 1 यानी कि 48,751। अब क्या बचा हमारे पास? एक ही संख्या बची है, वो है 60,000। हम उसको लिख देंगे। ये हो गया हमारा संख्याओं का छोटे से बड़ा का क्रम। आइए देखते हैं अगला सवाल। ये है 8, 8, 8, 8, 8। बच्चों 10,000 वाली जो स्थान है उस पे कौन सा अंक आया है? 8 का अंक। तो हम यहाँ पे 8 लिख देते हैं। अब ये संख्या बच्चों ध्यान रहे कि मैं इसे बड़े से छोटे के क्रम में लिख देती हूँ। ठीक है बच्चों। ये वाली तो हो गई थी छोटे से बड़े और ये हो जाएगी बड़े से छोटे के क्रम में। तो ये 8 हो गए। 8 के बाद बच्चों 1000 पे यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 5। 5 बड़ा है तो 5 वाली संख्या 85,032। ये मैंने 5 वाली संख्या ले ली। अब ये संख्या बड़ी है तो बच्चों मैं साइन भी ये वाला लगाऊंगी, है ना। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3। कौन सी संख्या बड़ी है? 3 वाली। बच्चों अभी तो 1000 वाले पे ही हम लोग अटके हुए हैं, है ना, यहीं पर आके रुक गए। अब 3 से कौन सी संख्या है? यहाँ पर 1000 पर 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर 2। तो ये आ गए 82,530। उसके बाद बच्चों यहाँ 1000 पे 0, यहाँ भी 0, ये बराबर हो गए। अब देखते हैं सैकड़ा पर। सैकड़ा पर यहाँ पे क्या है? 3, यहाँ पर 5। तो बड़ा कौन सा है बच्चों? 5 वाला। तो 5 वाला नंबर हम पहले लिख देंगे। ये हो गया 80,523। फिर मैंने ये वाला साइन लगाया। उसके बाद ये वाला नंबर बच्चों 80,352। ठीक है बच्चों। ये हो गई बड़े से छोटे के क्रम में संख्या। 85,032, 83,205, 82,530, 80,523 और 80,352। ये थी बच्चों आज की क्लास, जिसमें हमने सीखा
कि कैसे हम संख्याओं का स्थानीय मान और 2 या 2 से अधिक संख्याओं की तुलना कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको आज की क्लास में मज़ा आया होगा और आपने बहुत अच्छे से सीखा होगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।